हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे नेचुरल फिनोमिनास के बारे में। बेसिकली नेचुरल फिनोमिनास 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट थंडरस्टॉर्म, सेकंड साइक्लोन्स एंड थर्ड टर्नाडोज। फर्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है थंडरस्टॉर्म। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। A violent short period disturbance in a weather condition that is characterized by a speedy winds, heavy rainfall, thunder and lightning are known as thunderstorm. बेसिकली थंडरस्टॉर्म मीन्स जब हवाएं बहुत ज़ोर से चलती हैं, बारिश बहुत हैविली होता है और बिजली कड़कती है, उसे ही हम लोग काइंड ऑफ थंडरस्टॉर्म बोल सकते हैं। दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ थंडरस्टॉर्म। हेयर इट इज़ लाइटनिंग, और इधर ही लाइटनिंग के साथ हमारी हवाएं भी बहुत ज़ोर से चलती हैं और बारिश भी बहुत हैवी होता है, तो उसे हम लोग थंडरस्टॉर्म कहते हैं। एंड अगर इस बिजली के नीचे कोई भी पीपल या पर्सन आ जाता है ना, तो उसका 100% चांसेस रहता है डेथ का। तो इसके प्रिकॉशंस पढ़ते हैं। वी मस्ट स्टे इंडोर एंड क्लोज ऑल डोर्स एंड विंडोज़। हमें घर के अंदर ही रहना है और सारे दरवाजे और विंडोज़ बंद कर देना है। वी मस्ट नॉट टेक शेल्टर अंडर एन आइसोसेलेट ट्री और अ मेटल शेड। ठीक है, हम लोग को शेल्टर वैसे आइसोसेलेट ट्री के अंदर या फिर खंबे वंबे के नीचे नहीं रहना है। आइसोसेलेट ट्री मीन्स अ ट्री विच अट्रैक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, वी मस्ट नॉट ले डाउन ऑन द ग्राउंड, हमें ज़मीन पे भी नहीं बैठना है। वी मस्ट नॉट सिट नियर अ विंडो, मतलब विंडो के आसपास भी हमें नहीं रहना है। हमारा सेकेंड टॉपिक है साइक्लोन। A storm that develops over the sea and has a high-speed winds revolving around a low-pressure center called the eye of storm is called a cyclone. Basically, cyclone means एक पॉइंट रहेगा, मतलब ये जो बीच वाला पॉइंट है इसको हम लोग बोलते हैं आई ऑफ स्टॉर्म। इसमें लो प्रेशर रहता है, लेकिन इसी एक डायरेक्शन से वो पूरा स्टॉर्म बनता है एंड पूरे स्टॉर्म को ही हम लोग बोलते हैं साइक्लोन। ये सीज एंड ओशियन में ही जनरेट होते हैं और ये बहुत डिस्टर्बिंग होते हैं। ठीक है, फार्मर्स के लिए, फार्मर्स की लाइफ में बहुत हेवी रेनफॉल के साथ आते हैं एंड इसमें भी विंड बहुत ज़ोर से रहता है। ठीक है, हमारा थर्ड टॉपिक है टर्नाडो। Tornado is a violently rotating dark column of air that ascends from the sky to the surface of the earth. So टर्नाडो भी यही एयर काइंड ऑफ है कि मतलब वो एक चीज़ बहुत ज़ोर से उसकी हवा घूमते हुए एयर मतलब स्काई से अर्थ के सरफेस तक टच होता है। ठीक है, द डायमीटर ऑफ टर्नाडो कैन बी एज स्मॉल एज मीटर और एज लार्ज एज किलोमीटर। मतलब टर्नाडो छोटे भी होते हैं एंड बड़े भी होते हैं। जो छोटे वाले होते हैं वो कम हार्मफुल होते हैं, लेकिन जो बड़े वाले होते हैं वो ज़्यादा हार्मफुल रहते हैं। द स्पीड ऑफ विंड कैन बी एज हाई एज 500 किलोमीटर। इनका स्पीड 500 किलोमीटर तक भी क्रॉस कर सकता है। The low pressure area in the center stuck up the object on its path, such as debris and trees and thorns on them on top. ठीक है, तो ये हमारा टर्नाडो का पिक्चर है। ये जो बीच वाला नीचे है इसको हम लोग बोलते हैं लेस प्रेशर। मतलब यहाँ पर हमारा बहुत कम प्रेशर रहता है, उसका स्पीड भी रहता है बहुत कम यहाँ पर। तो यही चीज़ हम लोग के सराउंडिंग्स की चीज़ें स्टक कर लेती है एंड उसको ऊपर घुमाते घुमाते स्काई तक पहुँचा देती है। सो टर्नाडोज आर नॉट वेरी फ्रीक्वेंट इन इंडिया। मतलब टर्नाडोज जो हैं इंडिया में ज़्यादा नहीं आते हैं। इफ़ अ टर्नाडोज फॉर्म ओवर द सी इट इज़ नोन एज वाटर स्पाउट। अगर टर्नाडो कोई वाटर बॉडीज़ के ऊपर फॉर्म करती है तो उसको हम लोग बोलते हैं वाटर स्पाउट। तो प्रिकॉशन से इससे भी बचने के लिए वी मस्ट क्लोज द डोर्स एंड विंडोज़ ऑफ द हाउस एंड सिट अंडर अ बेड और टेबल। इसमें भी हम लोग को सारे दरवाजेज एंड विंडो बंद कर देने हैं, घर के अंदर रहना है एंड या तो कोई बेड या टेबल के नीचे जाके बैठ जाना है। वी मस्ट गो डाउन ऑन योर नीज एज टू प्रोटेक्ट योर हेड एंड नेक। हमें मतलब अगर बचना है तो हमें नीचे बैठना पड़ेगा एंड इसके लिए हमें, ताकि हमारा हेड और गला, सिर और गला दोनों बच पाए। We must take shelter in a room which is deep inside or underground and does not have any window. इस सिचुएशन में हम लोग ऐसे भी शेल्टर ले सकते हैं ऐसे रूम में जो बहुत ही अंडरग्राउंड हो एंड इसमें विंडो या डोर ना हो। एंड इफ़ यू लाइक वॉचिंग माई वीडियोज़ प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। हमारा टॉपिक यहीं पर ख़त्म हो गया है। सो बाय।